सुषमा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो जैसा वह चाहती थी उसे वैसा ही ससुराल मिला। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ का अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुषमा की सास सुषमा को हमेशा समझाती रहती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लग गई। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुषमा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुषमा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुषमा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी बहू को और उसके माता पिता को गाली देना और हर बात पर उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सुषमा अपने पिता के घर रोती रोती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, जिससे मुझे उसके उल्टे सीधे ताने ना सुनने पड़े, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है। तेरी सास इसे आसानी से नहीं खाएगी, इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसीलिए तुम खाना इतनी प्यार से खिलाना कि उसे जरा भी शक ना हो। दवा लेकर सुषमा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई और पिताजी के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर देती है। अब सास जो भी कहती उसे वह मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने ही वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से एक चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से अपनी सास को देती। सास भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझा बुझाकर भेजा है, इसीलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब सास भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो भी जाती तो सास उससे कुछ नहीं कहती, उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। अब वह फिर से चिंता में पड़ गई कि यह मैंने क्या कर दिया। एक दिन फिर उसी प्रकार सुषमा रोती रोती पिताजी के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुषमा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती। वह मुझसे प्यार से बात करती है। इस महीने मुझे एहसास हुआ कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दी हुई दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी खुशी अपने घर जाओ। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की एक तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद तुम आज नहीं सुधरती।
बेटी, इसी प्रकार अगर तुम अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी मानेगी। अब सुषमा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह एक सच्चाई है, अगर बहू अपनी सास का प्यार पाना चाहती है तो उसे भी अपनी सास को प्यार देना होगा। जिस घर में सास बहू में प्यार होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ आती हैं। वह घर स्वर्ग से सुंदर बन जाता है। चारों ओर खुशहाली होती है। अंत में बस इतना ही कि इस कहानी को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। शायद उन लोगों को भी यह बात समझ में आए और उनकी जिंदगी में खुशियां भर जाएं।